हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एडवांस स्टूडेंट के लिए है और वो एक इंट्रिकेट ब्राइडल में जो हम यूज़ करते हैं वैसा पिकॉक का ड्राइंग है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। एडवांस स्टूडेंट्स की एक कंप्लेन रहती है कि आजकल मैं ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए ही वीडियो बना रही हूँ, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो ये स्पेशली उनके लिए है। इसमें ट्यूटोरियल तो नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जो भी टेक्निक्स मैंने यूज़ की है ये इस वीडियो में एज़ यूजुअल उसके सारे ट्यूटोरियल मैं पहले से बना चुकी हूँ और उन सारे ट्यूटोरियल्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वो तो आपको वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है तो उसके साथ एज़ यूजुअल मैं एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आज अटेंड करना चाहूँगी, क्योंकि इसके बारे में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है और वो है हेना पेस्ट के बारे में। और कई लोग जानना चाहते हैं कि हेना पेस्ट में जो हम एसेंशियल ऑयल डालते हैं, मैं यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ करती हूँ जिसको हिंदी में हम नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी का तेल बोलते हैं, तो वो एक एसेंशियल ऑयल है। तो क्या एसेंशियल ऑयल की जगह पे वो लोग कोई भी खाने का ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी वैसा ऑयल डाल सकते हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जूता और पगड़ी दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों ही हम पहनने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके मूलभूत में फ़र्क है। उसी तरह एसेंशियल ऑयल और नॉर्मल जो खाने का वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल ऑयल है एक्चुअली वो जो प्लांट की जो पौधे होते हैं या झाड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके जो खुशबूदार भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उससे बनते हैं। जैसे कि उसकी छाल होती है, उसके रूट्स होते हैं, उसके स्टेम्स होते हैं, पत्तियां होती है, फ्लावर्स होते हैं, तो उन सब भागों से एसेंशियल ऑयल बनता है। और उसको जो बनाने का तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। एसेंशियल ऑयल एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टीम डिस्टिलेशन जो उसको बोलते हैं वो टेक्निक से बनाए जाते हैं कि जो कोमल भाग जो होते हैं पौधों के उसमें से उसका अर्क निकाला जाए। तो बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड एक टेक्निक होती है उसकी जो एसेंशियल ऑयल बनाने की, और कई बार वो थोड़ी महंगी भी होती है और इसी वजह से एसेंशियल ऑयल महंगे होते हैं। और ख़ासकर जो मेहंदी में हम लोग एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो मोनोटर्पिन अल्कोहल्स होते हैं। ये थोड़ा केमिकल नेम है तो उसके डिटेल में हम जाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो ये जो उनका एक मोनोटर्पिन अल्कोहल्स होते हैं वो कुछ एसेंशियल ऑयल्स में होते हैं, जिस तरह के यूकेलिप्टस ऑयल में वो होता है, टी ट्री ऑयल में होता है, लेवेंडर में होता है, कायोपुत में होता है, जेरेनियम में होता है। तो ये सब एसेंशियल ऑयल में ये आपको मोनोटर्पिन अल्कोहल्स होता है, जो हमारी हेना की जो डाई रिलीज करने की प्रक्रिया है उसको वेग देता है, स्पीड अप करता है और उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे ले जाता है। तो इसी वजह से हमें डार्क कलर मिलता है हेना का। अब जो वेजिटेबल ऑयल है वो हम सब जानते हैं कि वो जो पौधों के या झाड़ के या छोड़ के या प्लांट्स के जो ऑयली पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से लाइक नट्स, सीड्स, उससे निकलते हैं और उसको लाइक कोल्ड प्रेस करके या ग्राइंड करके उसके अंदर से वो फैटी सीड्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल बनाने का तरीका बहुत ही अलग होता है और वो एक फैटनिंग एजेंट होता है, उसमें फैट्स होती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमारी हेना पेस्ट की डाई रिलीज की प्रक्रिया को वेग दे। तो इससे ये महत्वपूर्ण है कि पहले तो हम समझे कि नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल और एसेंशियल ऑयल में फ़र्क है। वेजिटेबल ऑयल सिर्फ चिकनाहट से भरा एक पदार्थ है जो हम कुकिंग में या मसाज में यूज़ करते हैं, और जब अरोमा
का मसाज हम लेते हैं, अरोमा थेरेपी का मसाज लेते हैं, तो ये फैटी ऑयल एज अ बेस ऑयल के रूप से इस्तेमाल होता है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है नेचर से, उसका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो हम उसको वैसे ही स्किन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, वरना वो स्किन को इरिटेट कर सकता है, रैशेस क्रिएट कर सकता है। तो इसी वजह से जब हम अरोमा थेरेपी मसाज लेते हैं तो हम एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स बेस ऑयल में, फैटी ऑयल में डाल के फिर उससे हम मसाज करते हैं, तो वो अरोमा थेरेपी में ये दोनों ऑयल हम मिक्स करते हैं। अब जब बात आती है एसेंशियल ऑयल की, फ्रेग्रेंट ऑयल की, तो ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एसेंशियल ऑयल में, जैसे मैंने कहा, फ्रेग्रेंट ऑयल होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या फ़र्क होता है कि फ्रेग्रेंट ऑयल जो होता है वो सिंथेटिक होता है, और नेचुरल जो एसेंशियल ऑयल होता है वो नेचुरली बनाया गया प्योर होता है। तो सिंथेटिक ऑयल, जैसे हम सब जानते हैं, जो भी कुछ सिंथेटिक होता है वो फैक्ट्री में बनता है, उसमें प्योर जो अर्क हो वो लाइक इत्र की तरह होता है, वो सिर्फ सिंथेटिक केमिकल से बनाया गया होता है, वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं भी हो सकता, वो केमिकल ही सिर्फ होता है। तो इसीलिए हम जब मेहंदी बनाते हैं तो इसके लिए हमें नेचुरल एसेंशियल ऑयल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल भी है, तो वैसे ही सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल जो रेडीमेड कोन होते हैं उसमें लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जो प्योर केमिकल होते हैं, लेकिन वो केमिकल्स अपनी रिएक्शन भी स्किन को देता है। तो इसीलिए जब भी हम एसेंशियल ऑयल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्योर, नेचुरल, अनडाइल्यूटेड, 100% प्योर ऑर्गेनिक आप एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करो। अब कई लोग बोलते हैं कि चलो हमें लौंग का तेल बनाना है, तो क्या हम लौंग ग्राइंड करके उसको किसी ऑयल में डाल के लौंग ऑयल बना सकते हैं? तो मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। अगर आपको कोकोनट ऑयल चाहिए, आपके पास कोकोनट पड़ा है और आपके पास पीनट ऑयल पड़ा है, क्या आप कोकोनट ग्राइंड करके वो पीनट ऑयल में डाल के रखेंगे तो क्या उससे कोकोनट ऑयल बनेगा? ये जवाब आप मुझे नहीं, अपने आप को दीजिए। तो अगर आपको क्लो का, लौंग का ऑयल चाहिए, तो लौंग का जो अर्क होता है, जो निकालते हैं, वो पूरा स्टिल डिस्टिलेशन करके वही अर्क आपको चाहिए, नहीं कि आपने लौंग को ग्राइंड कर दिया, किसी तेल में डाल के उसको मिक्स कर दिया तो वो लौंग का तेल बन जाएगा। नहीं, आप उसको उबालोगे तो थोड़े से उसके जो गुण है लौंग के वो तेल में आ जाएंगे ज़रूर, लेकिन इससे वो लौंग का तेल बिल्कुल नहीं बनेगा। और जब हम मेहंदी की बात करते हैं, डार्क कलर की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा हमें प्योर एसेंशियल ऑयल ही चाहिए। अब जो नीलगिरी का तेल है, खास करके मैं इंडिया वालों के लिए बताना चाहती हूँ कि बड़ी आसानी से वो मिल जाता है, क्योंकि नीलगिरी का तेल हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं जब हमें सर्दी जुकाम होता है या तो बॉडी एक होती है, सर में दर्द होता है, तो हम उसको लगाते हैं सर्दियों में बॉडी को हीट देने के लिए। तो नीलगिरी का तेल डेफिनेटली आपको अगर नॉर्मल शॉप्स में ना मिले तो आप मेडिकल शॉप में उसको ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद इंडिया में ये बचपन से इस्तेमाल करते आ रही हूँ। और एक्चुअली केरला साइड, ऊटी साइड, तो वहाँ पे नीलगिरी के कितने झाड़ हैं, उनका हाई प्रोडक्शन है वहाँ पे। हमारा इंडिया एक द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नीलगिरी ऑयल, तो फिर इंडिया में ये नीलगिरी तेल मिलना इतना दिक्कत क्यों हो रहा है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जाके या तो फार्मेसी में ढूंढिए या तो फिर कोई मेडिकल स्टोर में जाके आप पूछताछ कीजिए, आपको डेफिनेटली नीलगिरी का तेल मिल जाएगा। और नीलगिरी ही एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है मेहंदी के लिए जो आसानी से मिलता है और सस्ता है कंपैरेटिवली, दूसरों की आप कंपेयर करो दूसरे एसेंशियल ऑयल की। तो आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि एसेंशियल ऑयल और जो वेजिटेबल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं या मसाज में इस्तेमाल करते हैं, वो वेजिटेबल फैटी ऑयल्स में बहुत भारी मात्रा में डिफरेंस है। दे आर लाइक दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आप अपनी हेना पेस्ट में प्लीज़ वेजिटेबल ऑयल मत डालिए, एसेंशियल ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए।
आई होप आप लोगों को मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन है उससे कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि आप और कुछ जानना चाहते हैं क्या, तो कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो अब मैं आपकी रज़ा लेती हूँ। आई होप आपको ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो उसके बारे में भी बताना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, देखते रहिए। तब तक के लिए मैं आपकी रज़ा लेती हूँ और वापस आती हूँ। बाय बाय, सी यू, लव यू एवरीवन।